अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। गर्मी हो या सर्दी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, स्किन बहुत फ्लिकी हो रही है, ख़ारिश रहती है, एड़ियाँ फट जाती हैं, तो ये रेमेडी फुल स्किन के लिए है और बहुत ही ईजी सा लोशन बनाएंगे आप। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको वेस्लीन चाहिए होगा, चाहें तो ब्लू सील वाला वेस्लीन ले सकते हैं जो ओरिजिनल मिलता है, या आप चाहें तो लोकल ब्रांड का भी ले सकते हैं। मैंने भी ये 100% पेट्रोलियम जेली ली है जिसको मैं यूज़ करूँगी इस रेमेडी में। इसमें विटामिन सी ऑलरेडी ऐड है, तो आगे रेमेडी कंप्लीट देखिएगा ताकि आप पॉइंट्स मिस आउट करते। तो ये स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, ये आपकी प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, स्किन के मॉइस्चर को एवेपोरेट नहीं होने देती ताकि आपकी स्किन का मॉइस्चर लॉक इन रहे और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आपकी स्किन को देगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करेंगे वो आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, हाइड्रेट करेगा। तो ये आपने ले लेनी है और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप जार्स बना के रख सकते हैं, मैं तो कहूँगी छोटा बैच बना लें और पहले आप ट्राई करें और उसके बाद आप लार्जर बैच इसके बना के रख सकते हैं। तो इसको आप हाफ़ क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैच बना लिया था, तो मैं सिर्फ आपको डेमो देने के लिए इसमें से हाफ़ इसकी जार में से यहाँ निकाल लूँगी। आपने ग्लास जार में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्टोर होगा और इसको हम ग्लास जार में फिल इन कर लेंगे जिसमें भी आपको ये बनाना है। और वेस्लीन आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता, बस ये एक लेयर बना देता है। चीप भी बहुत होता है, इफेक्टिव भी बहुत है, वो बहुत प्रेफर करते हैं और विंटर्स में तो स्पेशली इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ होती है क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्किन का मॉइस्चर लॉक रखती है और ड्राई स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके बोन्स को भी हील करने वाला है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल जो कि ऑलिव ऑयल है। यहाँ पर मैं पॉमेस ऑयल ले रही हूँ। अगर आपने सिर्फ बॉडी पे, स्किन पे इसको यूज़ करना है तो आप इसमें पॉमेस ऑयल, लेकिन अगर आपने बालों पे और अपने फेस पे भी इसको यूज़ करना है, ड्राई है बहुत ज़्यादा आपके बाल और स्किन फेस की, तो फिर आप इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। तो जितनी क्वांटिटी में मैंने वेस्लीन लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमें ऑलिव ऑयल लेना है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको मसाज पर्पज़ से ले रहे हैं तो फेस और हेयर के अलावा आप इसमें पॉमेस ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली थोड़ा विंटर सीज़न चल रहा है, इस वजह से वेस्लीन इजीली इसमें मिक्स नहीं होगी, डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इसके लिए आपको एक थोड़ी सी ट्रिक करनी होगी कि आपको वेस्लीन या तो माइक्रो में थोड़ा सा या ओवन में थोड़ा सा इसको प्री हीट कर लें ताकि अच्छे से डिज़ोल्व हो सके, या मेरी तरह आप पानी गर्म कर लें और उसको आप बॉल में ले लें, उसमें ये जार अपना रखें और अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है। दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी बहुत स्मूथ सी कंसिस्टेंसी आए और बहुत ही लोशन लाइक कंसिस्टेंसी आएगी और बहुत ही अच्छी इसमें से फ्रेगरेंस आ रही थी। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऑलिव ऑयल बहुत अच्छे से हम इसमें ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर सिर्फ हमें देने वाला है यहाँ पे वेस्लीन, ताकि हमारी स्किन का मॉइस्चर लॉक हो। लेकिन अगर स्किन में ही मॉइस्चर नहीं है, इरिटेट हुई हुई है स्किन, ड्राई है, फ्लेकी है, सेंसिटिव हुई हुई है, तो उसके लिए हमें कोई नरिशिंग ऑयल चाहिए। तो ऑलिव ऑयल बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है, बहुत अच्छे से डीपली पेनिट्रेट करता है। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे सूट करता है। तो बहुत अच्छे से ऑलिव ऑयल पेनिट्रेट करता है स्किन में। आपके बोन्स को जो ज़ख्म हो रहे हैं एड़ियाँ फटने से, स्किन फटने से, ड्राई रहने से, खारिश होती है और अक्सर खारिश करते हुए बहुत ज़्यादा आपको अक्सर ब्लीडिंग भी हल्की सी होती है, तो उसको ये बहुत अच्छे से हील करता है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल डालें तो बहुत ही बेस्ट है। और इसके साथ आपका मॉइस्चर रिटेंशन को मेंटेन करता है ताकि आपका मॉइस्चर लॉक रहे और बहुत अच्छे से ये डीपली पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को रिपेयर कर सके, जो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो रही है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे पार्टिकल्स इसमें अच्छे से डिज़ोल्व होके मिक्स हो जाएंगे। तो ये दोनों आपने इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब ये लोशन लाइक लग रहा होगा, ज़्यादा रनी भी नहीं होगा, ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, ये दोबारा से जब कूल डाउन होगा तो ये बहुत अच्छी सी क्रीम कंसिस्टेंसी का लोशन लाइक होगा ताकि ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में इवनली एब्जॉर्ब हो सके। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, बहुत क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लो बहुत अच्छा देता है, स्किन को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, डार्क स्पॉट्स भी आपके इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके अलावा ये बहुत अच्छे से टेक्सचर आपकी स्किन का इम्प्रूव करेगा, स्कारिंग हो रही है, वॉन्ड्स हो रहे हैं उसको हील करेगा और आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये जब थोड़ा सा जमने लग जाए तो आपने इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल के
सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं जो आपकी स्किन से डेड सेल्स को, डेड स्किन को एलिमिनेट करने में बहुत हेल्पफुल है। स्किन को लाइटर टोन की तरफ लेके जाएगा। जो पिगमेंटेशन हो रही है या स्किन पे बहुत ज़्यादा आपकी डस्ट हुई हुई है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से दूर करने में हेल्प करेगा। लेमन आप डायरेक्ट या फ्रेश वाला नहीं यूज़ करें क्योंकि इसे स्टोर करना है, तो हम लेमन एसेंशियल के सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप सिर्फ इसमें डाल लें। उससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आएगी, शाइन आएगी, स्किन बहुत लाइटर होगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ग्लो भी आता है स्किन पे। तो ये बहुत अच्छे से ओवरनाइट आप लगाएं अपनी बॉडी पे, जहाँ भी लगा रहे हैं उसे अच्छे से कवर करेंगे तो डीपली पेनिट्रेट होकर आपको बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिलेगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, फुल विंटर्स में ट्राई करें। समर सीज़न में भी अगर स्किन बहुत ड्राई आउट रहती है तो आप ये बहुत हेल्दी इफेक्टिव सी रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। अब ये ठंडा होने के बाद इस तरह की क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी, जो ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो बहुत क्विकली एब्जॉर्ब होगा। आप बना के जार रख सकते हैं, फुल फैमिली यूज़ कर सकती है। कोई एज ग्रुप की लिमिटेशन नहीं है इसमें क्योंकि बिल्कुल सेफ और साउंड है। बस आप टेस्ट कर लीजिएगा, ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें और अपनी स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाएं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रेलेवेंट टॉपिक्स की मजीद वीडियोस शेयर कर रही हूँ, डू वॉच इट।